नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 14वें पाठ का चौथा सेशन और हमारे पाठ का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिष रहे हैं हमारे देश के, और जाने माने ज्योतिष रहे हैं और इतने अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, इतने महान कार्य उन्होंने किए हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है, आज के दौर के वैज्ञानिक है, उन्होंने उनके सम्मान में अपने देश के पहले उपग्रह का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। आर्यभट्ट ने कई जो रूढ़ी चली आ रही है, कई सालों से रूढ़ी चली आ रही थी, उन रूढ़ियों के विरुद्ध जाकर अपनी गणना रखी है, अपना मत रखा है। पहले के जमाने में यह रूढ़ी प्रचलित थी कि पृथ्वी जो है वह स्थिर है और सूर्य घूमता है, लेकिन जब आर्यभट्ट आए, उन्होंने देखा, तब उन्होंने यह जाना कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह पृथ्वी है जो घूमती है और सूर्य जो है वह स्थिर है। सूर्य अचल नहीं है, सूर्य स्थिर है। लेकिन इस बात को उस वक्त के वैज्ञानिक लोग नहीं माने और उन्होंने उसके ऊपर उपहास किया, आर्यभट्ट का उपहास किया, उसके ऊपर हंसे। लेकिन आर्यभट्ट ने अपनी बात नहीं छोड़ी, वे अपनी बात पर अड़े रहे और आर्यभट्ट की ये बातें आज के जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, जो आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस बात को माना भी, अपनाया भी और उनका सम्मान भी किया। आर्यभट्ट ने ना ही ग्रहों के बारे में भी बताया है कि ग्रहों में जो ग्रहण होते हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के एक लाइन में आने से जो ग्रहण होते हैं, वे किसी राहु और केतु के कारण नहीं होते हैं। राहु और केतु का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, वे तो केवल संयोग से जब तीनों भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक लाइन में आते हैं और जब चंद्र के वजह से पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता है, सूर्य पर छाया पड़ती है चंद्र की, तो हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तो हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह से ये ग्रहण होते हैं, ना कि किसी राहु और केतु के द्वारा। गणित में दशमलव जो कहते हैं, दशमलव, डेसिमल, जो पॉइंट्स, जो जीरो का वैल्यू हम करते हैं पॉइंट्स में, वह भी आर्यभट्ट ने ही, सबसे प्रथम पुरुष वे ही थे जो आर्यभट्ट ने ही ये इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पर ये जाना जाता है आज भी। आर्यभट्ट ने ऐसी कई सारी चीजें और डेवलप की है जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब आप खुद भी सोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइजेस की ओर। पिछले सेशन में हमने केवल शब्दार्थ और एक पद उत्तर, 1 वर्ड आंसर किया था, और अब जो है हम अभ्यास के आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सेशन की ओर। पहला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इस पाठ का, संधि विच्छेदम कुरुतः। हमें संधि को विच्छेद करना है। विच्छेद करना है यानी एक शब्द को दो अलग अलग भागों में बांटना है। ग्रंथोयम, तो ग्रंथोयम अर्थात ग्रंथः प्लस अयम, ये हमने संधि वाले चैप्टर में, व्याकरण भाग में पूरी तरह से किया हुआ है। ये जो एस वाला डेसिमल है, जो लास्ट का हमारा कब आता है, अह की मात्रा के साथ में लग जाता है और अयम, अ लग जाता है। ग्रंथोयम, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, सूर्याचलः तो सूर्य प्लस अचलः, तो अ और आ में परिवर्तित हो जाएगा, सूर्याचलः। तथैव, तथा प्लस एव, आ और ए मिलने से गुण संधि जिसे हम कहते हैं। कालातिगामिनी, कालातगामिनी, काल तथा अतिगामिनी, काल तथा अतिगामिनी, तो काला और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो कालातिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथमोपग्रहस्य, तो प्रथम तो पहला है प्रथम, और अ के साथ में अभी उ आएगा तो ही ओ की मात्रा बनेगी ना। उपग्रहस्य, तो प्रथम प्लस उपग्रहस्य हमारा हो जाता है प्रथमोपग्रहस्य। इस तरह से ये हमारे संधि हो गए हैं, संधि हमने विच्छेद कर दी है पांचों की। अगला है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखतः।
यानी कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं हमें इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द इनके समक्ष लिखने हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये विपरीत अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलते हैं। उदयः, उदयः अस्तः, उदयः अस्तः। अचलः चलः, अचलः चलः। अंधकारः प्रकाशः, अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः अस्थिरः, स्थिरः अस्थिरः। समादरः अनादरः, समादरः अनादरः। एक बार फिर से मैं विपरीत अर्थ मीनिंग्स के साथ में बताती हूँ। उदय यानी उदित होना, उदय होना, राइज। अस्तः सेट होना, मतलब अस्त होता है, सेट, सन सेट होता है। अचलः, अचलः अर्थात जो स्थिर है, तो स्थिर का तो गतिशील होता है चलः, अचलः चलः। अंधकारः, अंधकार अर्थात डार्कनेस, अंधेरा जिसे हम कहते हैं, तो इसका विपरीत है प्रकाशः, प्रकाशः अर्थात उजाला, तो अंधेरा उजाला। अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः अस्थिरः, स्थिर अर्थात जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है जिसमें, और अस्थिरः जिसमें मूवमेंट होती है, जिसमें हलचल होती है। स्थिरः अस्थिरः। समादरः अनादरः, समादरः अर्थात रिस्पेक्ट, अनादरः अर्थात ह्यूमिलिएट यानी किसी का अपमान करना। अनादरः अपमान करना, समादरः रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना जिसे हम कह सकते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रश्न। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी कि ये जो पद दिए गए हैं इन पद से हमें वाक्य की रचना करनी है। ये वाक्य की रचना करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, वाक्य की रचना, क्योंकि जब तक आप वाक्य रचना करना नहीं सीखोगे आप पाठ को पढ़कर समझना भी नहीं सीखोगे स्वयं होकर। तो इसके लिए यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट माना गया है कि आपको वाक्य की रचना करनी आनी चाहिए। सांप्रतम, सांप्रतम विज्ञानस्य युग्म अस्ति, सांप्रतम विज्ञानस्य युग्म अस्ति। निकषा, ग्रामं निकषा तडागः अस्ति, निकषा, ग्रामं निकषा तडागः अस्ति। परितः, नगरं परितः जलं वर्तते, नगरं परितः जलं वर्तते। उपविष्टः, वृक्षे एकः काकः उपविष्टः अस्ति, वृक्षे एकः काकः उपविष्टः अस्ति। कर्मभूमिः, श्रीकृष्णस्य कर्मभूमिः गोकुलम् आसीत्, श्रीकृष्णस्य कर्मभूमिः गोकुलम् आसीत्। वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः वैज्ञानिकः आसीत्, वैज्ञानिकः आर्यभट्टः वैज्ञानिकः आसीत्। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ब्रैकेट्स में से वर्ड्स चूज करके हमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं। सबसे पहले मैं वर्ड्स रीड आउट कर लेती हूं। नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। ये तो बहुत आसान है इन सबको फिल करना। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च अस्तं गच्छति, है ना। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है तो पश्चिम दिशा में डूब जाता है। अस्तं गच्छति, सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च अस्तं गच्छति। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला, सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। ग वाला, डैश स्वीकाये अक्षे घूर्णति, पृथ्वी स्वीकाये अक्षे घूर्णति, यानी पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी स्वीकीये अक्षे घूर्णति।
यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, है ना। यदा है तो तदा आने वाला है, यदा पृथ्व्याः, तो यदा है तो तदा ही आएगा, तो तदा तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। अगला प्रश्न, नौकायाम उपविष्टः मानव नौकाम स्थिरामनुभवति, मतलब नौका में बैठकर मानव को नौका में स्थिर होने का अनुभव होता है। हालांकि नौका घूमती रहती है लेकिन उसे नौका में स्थिर होने का अनुभव होता है। सो नौकायाम उपविष्टः मानव नौकाम स्थिरम अनुभवति। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है हमारा, उदाहरणानुसारम पद परिचयम ददत, उदाहरण के अनुसार हमें पद का परिचय बताना है। जैसे पद दिया गया रहेगा, पद के अनुसार पद के हिसाब से हमें लिंग बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है। सबसे पहला है चंद्रस्य। चंद्रस्य अर्थात पुल्लिंग शब्द हो गया है, पुल्लिंगम, और विभक्ति है स्य है, इसलिए षष्ठी विभक्ति हम मानेंगे इसे। और क्योंकि चंद्र एक ही होता है, यह एक वचनम, चंद्र बहुत सारे नहीं होते इसलिए एक वचनम यह है। वेधशालायाम, वेधशालायाम यह स्त्रीलिंग रूप है। वेधशाला यदि कहते हैं तो आकारांत में होता है, इसीलिए वेधशाला को, लेबोरेटरी को हम स्त्रीलिंग रूप में मानते हैं। यह सप्तमी विभक्ति आती है, वेधशालायाम, याम सप्तमी विभक्ति आती है और एक वचनम रूप है, क्योंकि वेधशाला भी एक है। वेधशालाएं होता तो अनेक रूप होता था, बट यह वेधशालायाम एक वचन रूप में है। अगला शब्द पृथ्वी। पृथ्वी का लिंग तो स्त्रीलिंग है और यह प्रथमा विभक्ति है और एक वचनम। पृथ्वी भी एक ही होती है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। परंपरया, परंपरया स्त्रीलिंग रूप है, परंपरा को भी आ की मात्रा आती है, यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप है और विभक्ति जो है इसकी तृतीया विभक्ति है और वचनम में एक वचन यह है। अगला पद जो है त्रीणी। त्रीणी एक नपुंसकलिंग शब्द है क्योंकि यह गिनती है, संख्या है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम रूप है। प्रथमा विभक्ति में बहुवचनम रूप है। छायापातेन, एन की मात्रा आ रही है, पुल्लिंग शब्द है छायापातेन, पुल्लिंगम शब्द है, तृतीया विभक्ति है और एक वचनम रूप है। अगला जो प्रश्न है, मति शब्दस्य रूपाणि पूर्यत। मति शब्द जो है, मति शब्द के हमें सभी रूप बताने हैं, अर्थात मति शब्द का विभक्ति देनी है। विभक्ति प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से रूप। ये हमने व्याकरण भाग में ये पूरा मति का किया है। मैं केवल रीड आउट कर रही हूँ यहाँ पे। विभक्ति पहला, सबसे पहला विभक्ति रीड करूंगी, फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इस हिसाब से हमारी रीडिंग होगी। प्रथमा विभक्ति में मतिह, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति में मतिम, मति, मतिह। तृतीय विभक्ति में मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मत्ये, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति में मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। और षष्ठी में मत्ये, मतये, मत्योः, मतिनाम। ये हमारे षष्ठी विभक्ति तक हो गए। अब सप्तमी, मत्याम, मत्योः, मतीषु। सप्तमी में मत्याम, मत्योः, मतीषु। एंड संबोधनम में हे मते, हे मति, हे मतयः। इस तरीके से ये सारे हमने मति के शब्द बना लिए हैं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है इसी सेशन के साथ में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने फिर से आर्यभट्ट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया है और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन से लेकर एंड तक, 7th क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।